ने बहुत सही कहा है कि पैसों के पीछे मत भागो, अपनी काबिलियत बढ़ाओ, पैसा आपके पीछे भागना शुरू कर देगा। मेरा एक दोस्त है, मुझसे मिला, कंपनी में लगा हुआ है। मैंने कहा क्या चल रहा है? कि बोला कुछ नहीं, टाइम पास हो रहा है, कंपनी बहुत कम पैसे देती है। मैंने कहा कितने रुपए देती है? कि 10,000 रुपये देती है। मैंने कहा गलत बोल रहा है, ये बोल कि कंपनी तुझे 10,000 रुपये देती है, क्योंकि उतने ही टाइम में तेरी ही कंपनी में किसी को 20,000 रुपये भी मिलते होंगे, किसी को 40,000 रुपये भी मिलते होंगे, लेकिन तेरी काबिलियत 10,000 की, इसीलिए तुझे 10,000 रुपये मिलते हैं। दोस्तों, अपनी काबिलियत बढ़ाओ, पैसा खुद ब खुद आपके पास आएगा। अपनी काबिलियत से ज़्यादा हमें कभी कुछ नहीं मिलता। तो होता यूँ है कि एक गुरु और शिष्य एक सफ़र पर निकले होते हैं और चलते चलते उन्हें रास्ते में रात हो जाती है। तो खेत में एक किसान का छोटा सा घर दिखाई देता है। वो वहाँ पर जाकर रुकने का आग्रह करते हैं और वो किसान उन्हें अपने घर पे रख लेता है। अब गुरुजी और किसान के बीच में वार्तालाप शुरू होती है। गुरुजी पूछते हैं कि क्या करते हो, कितना पैसा कमाते हो? किसान कहता है कि कुछ नहीं, टाइम पास हो रहा है, ज़मीन तो काफ़ी सारी है, लेकिन हमारे घर एक भैंस है, उसका दूध बेचते हैं और उससे जो कुछ मिलता है उससे घर का गुजारा चलता है। ये सब बातें हो जाने के बाद सभी सो जाते हैं। गुरुजी रात को शिष्य को उठाते हैं और बोलते हैं कि हमें अभी चलना है और तुम ऐसे करो, इस किसान की भैंस को खोल लो, उसे भी अपने को साथ में लेकर चलना है। तो शिष्य का दिमाग घूम जाता है कि गुरुजी ये क्या बोल रहे हो, चोरी करने को बोल रहे हो? गुरुजी ने कहा सवाल मत करो, इसका जवाब तुम्हें बाद में मिलेगा। अब गुरुजी ने कहा था तो उसने भैंस खोल ली और दोनों गुरु और शिष्य घर से निकल लिए। अब चलते चलते घर से काफी दूर निकल गए। तब गुरुजी ने उस शिष्य को कहा कि इस भैंस को छोड़ दो। शिष्य का दिमाग घूम गया कि ये क्या बोल रहे हो गुरुजी, पहले आपने भैंस ले आए, अब कह रहे हो छोड़ दो। गुरुजी ने कहा कि ज्यादा सवाल मत करो, इसका जवाब तुम्हें बाद में मिलेगा। अब गुरुजी ने कहा था तो उसने भैंस को छोड़ दिया और दोनों अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच गए। वहां वो साल भर रहे और एक दिन गुरुजी ने उस शिष्य को बुलाया और बोला कि हमें वापिस एक सफर पे जाना है और जाते वक्त उसी किसान के घर पर रुकना है जहां से हम भैंस लेकर के आए थे। शिष्य को लगा आज गुरुजी पूरा पिटवाने के मूड में है, क्योंकि किसान के घर जाएंगे और किसान गुरु और शिष्य दोनों को पिटेगा। लेकिन गुरुजी ने कहा था तो मना नहीं कर सकता था। गुरु और शिष्य दोनों निकल लिए और चलते चलते उसी खेत में पहुंचे। तो शिष्य देखता है कि काफी बड़ा सुंदर सा बड़ा सा घर बना हुआ है, जहां पर उस किसान का छोटा सा घर था, और जहां किसान के खेत में कुछ नहीं था वहां पर काफी अच्छी फसल है। शिष्य को लगा कि वो किसान यहाँ से सब कुछ बेच के निकल गया होगा और यहाँ पर कोई और व्यक्ति रहने लगा होगा। गुरु और शिष्य उस घर में पहुंचते हैं तो शिष्य के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वो देखता है कि वही किसान सामने बैठा है। अब फिर से गुरु और किसान के बीच में वार्तालाप होती है। तो गुरुजी शिष्य को बोलते हैं कि आज तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का जवाब मिलेगा कि मैंने भैंस को क्यों खोला था। तो गुरुजी पूछते हैं उससे कि ये इतना सब कुछ कैसे हुआ। तो वो किसान कहता है कि जिस रात आप आए थे उसी रात हमारे घर में चोर घुस गए और आप तो सुबह जल्दी चले गए और इधर चोर भी हमारी भैंस लेकर के निकल गए, और उसके बाद हमारे पास कोई साधन नहीं था तो मैंने खेत में थोड़ा सा काम करना शुरू किया और धीरे धीरे काम करते करते ये आज इतना कुछ बना दिया मैंने। तब उस शिष्य को बात समझ में आई कि गुरुजी ने वो भैंस क्यों लेकर के गए थे यहाँ से, क्योंकि वो किसान अपनी काबिलियत भूल गया था, वो अपनी काबिलियत नहीं बढ़ा रहा था, वो उस भैंस के ऊपर डिपेंड हो गया था। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनने का यही उद्देश्य है कि हमें भी अपनी काबिलियत बढ़ानी है। अगर आपकी काबिलियत बढ़ेगी तो आपको कुछ नहीं करने की जरूरत, पैसा अपने आप आपके पास आएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल स्टोरी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।